हेलो स्टूडेंट्स, महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज। आज हम बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संविधान में अभिसमय या संवैधानिक परंपराएं। आज के इस टॉपिक में हम ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों या संवैधानिक परंपराओं से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, इनकी क्या विशेषताएं हैं और कानून और अभिसमयों में क्या अंतर है, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ाया था, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं अपितु क्या है, विकास का परिणाम है। और ये विकास जो है संवैधानिक परंपराओं, प्रथाओं के माध्यम से होता है। संवैधानिक जो परंपराओं का जो महत्व है वो क्या है, लिखित और अलिखित दोनों ही प्रकार के संविधानों में या कहें शासन व्यवस्थाओं में होता है। जैसे कि एक प्रमुख उक्ति है, ऑग और जिंक जो प्रमुख विचारक हैं राजनीति विज्ञान के, उनके अनुसार परंपराएं जो हैं वो कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं, कानूनी संविधान को कार्य रूप देती हैं, उसे प्रगतिशील समाज व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखते हैं। ब्रिटेन के संविधान क्या है, अलिखित है, विकास का परिणाम है। इसलिए ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का, प्रथाओं का अत्यधिक महत्व है। ब्रिटिश संविधान का मूल स्रोत जो हैं वो ये प्रथाएं, परंपराएं या हम अभिसमय कह सकते हैं। ये परंपराएं क्या है, संविधान को बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल ढालती हैं और इस प्रकार संविधान की मूल शक्ति बन जाती हैं। अभिसमयों का तात्पर्य, अब हम अध्ययन करें अभिसमयों का अर्थ, परिभाषा। अभिसमयों का अर्थ क्या है, कुछ परिभाषाओं का यहाँ अध्ययन करेंगे। जैसे कि डॉक्टर डाइसी कहते हैं, अभिसमय संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश हैं। दूसरी जो परिभाषा हम ले सकते हैं प्रोफेसर ऑक के अनुसार, अभिसमय उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनते हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग को नियमित करते हैं। जे.एस. मिल कहते हैं संविधान के ये क्या है, अलिखित सूत्र होते हैं। तो इस प्रकार से जो है अभिसमय जो है प्रथाएं और परंपराएं होती हैं, जिनके आधार पर जब ये क्या होता है, धीरे धीरे प्रयोग में आते हुए शासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं, तब इनका जो रूप है वो संवैधानिक परंपराओं या अभिसमयों का हो जाता है। अब इनके अभिसमयों का लक्षण या विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। पहले इनके जो लक्षण या विशेषता हम कह सकते हैं वो ये है, पहले कि अभिसमयों का स्रोत जो है वो संसद की कानून निर्माण शक्ति ना होकर प्रथाएं होती हैं। यानी कि अभिसमयों का निर्माण कानूनों के द्वारा नहीं होता है, संसद के द्वारा नहीं होता है, बल्कि यह क्या होता है, ये प्रथाएं,
परंपराएं होती हैं, और जब ये प्रथाएं उपयोगिता के आधार पर स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं तो इनका रूप क्या हो जाता है? अभिसमयों का हो जाता है। दूसरी विशेषता है कि अभिसमयों का पालन न्यायिक मान्यता के कारण नहीं, अपितु उनकी उपयोगिता, लोकमत और पारस्परिक सहमति के आधार पर किया जाता है। तीसरी विशेषता अभिसमयों की कि अभिसमयों के पीछे न्यायिक मान्यता न होने पर भी इनका जो पालन है वो कानूनों के समान किया जाता है। तो इस तरह से जो है इनका निर्माण ये प्रथाएं से होता है। न्यायिक मान्यता ना होने पर भी इनका पालन किया जाता है, कानूनों के समान इनका पालन किया जाता है। आगे इसमें हम कि कानून और अभिसमय में क्या अंतर है। व्यवहारिक प्रशासन में हम देखते हैं कि यद्यपि अभिसमयों का पालन भी कानून की भांति ही किया जाता है, लेकिन फिर भी कानून और अभिसमय में अंतर होता है। और ये अंतर क्या है इसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। कानून और अभिसमय में अंतर, यद्यपि निश्चित विभाजन नहीं किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही क्या है संविधान के अभिन्न अंग हैं और दोनों का ही समान रूप से पालन किया जाता है। पहला अंतर है कानून संसद द्वारा, पहला जो है रूप के आधार पर अंतर कर सकते हैं। कानून संसद द्वारा निर्मित होता है जबकि परंपराएं आवश्यकता अनुसार और संयोगवश उत्पन्न हो जाती हैं। दूसरा अंतर जो है वो ये है कि कानून क्या होते हैं? लिखित होते हैं और परंपराएं अलिखित होती हैं। तीसरा जो अंतर है वो इस आधार पर कर सकते हैं कि कानून जो है वो न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं जबकि परंपराएं नहीं। चौथा जो अंतर है वो है कानून चूँकि लिखित होते हैं, संसद द्वारा निर्मित होते हैं, इसलिए क्या है कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं जबकि परंपराएं कई बार अनिश्चित भी होती हैं। इस तरह से चार आधार पर हम इसका अंतर कर सकते हैं। रूप के आधार पर, निर्माण के आधार पर, निश्चितता के आधार पर, स्वीकृति के आधार पर कि कानून के पीछे क्या है? राज्य की प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है और इन्हें न्यायिक संरक्षण प्राप्त होता है और व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य होता है क्योंकि कानून का अगर वो पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? दंड का भागी होगा। जबकि अभिसमयों का पालन क्या होता है? व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है और उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी क्या है इनके पीछे वैधानिक शक्ति का बल होता है और अभिसमयों को राजनीतिक नैतिकता का नियम मात्र कहने पर भी इनका पालन किया जाता है। इस प्रकार से कानून और अभिसमय के जो भेद जो है मात्र सैद्धांतिक है, लेकिन व्यवहार में क्या होता है दोनों का समान रूप से पालन किया जाता है और दोनों जो हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो इस तरह से ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगले जो टॉपिक में हम, धन्यवाद, यहीं इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक में हम ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का वर्गीकरण और अभिसमयों के महत्व का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।